दिल के दौरे के मुख्य कारण और इससे बचने के उपाय समकालीन स्वास्थ्य देखभाल चर्चाओं में महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। दिल का दौरा या मायोकार्डियल रोधगलन तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हृदय के ऊतकों को क्षति होती है या मृत्यु हो जाती है। दिल के दौरे के प्राथमिक योगदानकर्ताओं को पहचानना और निवारक उपायों को लागू करना हृदय संबंधी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक के मुख्य कारण। खराब जीवन शैली विकल्प। दिल का दौरा पड़ने का एक मुख्य कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली है। गतिहीन आदतें, संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर आहार, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन हृदय रोगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दिल के दौरे के जोखिम को कम करने के लिए व्यक्तियों को नियमित व्यायाम और संतुलित आहार सहित स्वस्थ आदतों को अपनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप दिल के दौरे का एक प्रमुख कारक है। बढ़ा हुआ रक्तचाप धमनियों पर दबाव डालता है, जिससे उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। दवा, जीवन शैली में बदलाव और तनाव कम करने की तकनीकों के माध्यम से रक्तचाप के स्तर की लगातार निगरानी और प्रबंधन दिल के दौरे को रोकने में महत्वपूर्ण है। मधुमेह। मधुमेह का दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से गहरा संबंध है। बढ़ा हुआ रक्त शर्करा स्तर समय के साथ रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। दिल के दौरे की संभावना को कम करने के लिए दवा, नियमित निगरानी और स्वस्थ जीवन शैली सहित प्रभावी मधुमेह प्रबंधन आवश्यक है। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर। एलडीएल, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, धमनियों में प्लाक के निर्माण में योगदान देता है। यह निर्माण अंततः रुकावट का कारण बन सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। कम संतृप्त वसा वाले आहार, नियमित व्यायाम और आवश्यकता पड़ने पर दवा के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करना हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक से बचने के उपाय। हृदय स्वस्थ आहार अपनाना। दिल के दौरे को रोकने के लिए हृदय स्वस्थ आहार बनाए रखना सर्वोपरि है। संतृप्त वसा, ट्रांस वसा और कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम करते हुए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और दुबले प्रोटीन पर जोर दें। संतुलित आहार का पालन करने से रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि। नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होना दिल के दौरे की रोकथाम का एक बुनियादी पहलू है। व्यायाम स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है, रक्तचाप कम करता है और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। दिल के दौरे के खतरे को काफी हद तक कम करने के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना का लक्ष्य रखें। तनाव प्रबंधन तकनीक। क्रोनिक तनाव रक्तचाप को बढ़ाकर और धूम्रपान या अधिक खाने जैसे अस्वास्थ्यकर मुकाबला तंत्र को बढ़ावा देकर दिल के दौरे में योगदान कर सकता है। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम और विश्राम प्रथाओं जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकों को लागू करने से मानसिक स्वास्थ्य और हृदय स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच। नियमित स्वास्थ्य जांच दिल के दौरे को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और रक्त शर्करा की नियमित निगरानी से संभावित जोखिम कारकों का जल्द पता लगाने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ परामर्श किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य प्रोफाइल के आधार पर वैयक्तिकृत अनुशंसाओं और हस्तक्षेपों की अनुमति देता है। निष्कर्षतः हृदय संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दिल के दौरे के मुख्य कारण और इससे बचने के उपाय को समझना आवश्यक है। जीवन शैली विकल्पों पर ध्यान देकर उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे जोखिम कारकों का प्रबंधन करके और हृदय स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम जैसे निवारक उपायों को अपनाकर
व्यक्ति दिल के दौरे की संभावना को काफी कम कर सकते हैं। नियमित जांच के माध्यम से सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने से शीघ्र पता लगाना और हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है, जिससे मायोकार्डियल रोधगलन के विनाशकारी प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। दिल का दौरा पड़ने के अन्य कारण। सभी दिल के दौरे एथेरोस्क्लेरोसिस की रुकावटों के कारण नहीं होते हैं। जब हृदय और रक्त वाहिका की अन्य स्थितियां दिल के दौरे का कारण बनती है, तो इसे प्रतिरोधी कोरोनरी धमनी रोग मिनोका की अनुपस्थिति में मायोकार्डियल रोधगलन कहा जाता है। मिनोका महिलाओं, युवा लोगों और काले, हिस्पैनिक, लातीनी और एशियाई लोगों सहित नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों में अधिक आम है। ऐसी स्थितियां जो मिनोका का कारण बन सकती हैं, हृदय पर अलग अलग प्रभाव डालती है। आपकी धमनियों में छोटी छोटी पट्टिकाएं आपकी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकती हैं, लेकिन वे टूट सकती हैं या उनकी बाहरी परत खराब हो सकती है। इससे इन प्लाक पर रक्त के थक्के बन सकते हैं। रक्त के थक्के आपकी कोरोनरी धमनियों के माध्यम से रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। छोटे प्लाक का निर्माण महिलाओं, धूम्रपान करने वाले लोगों और अन्य रक्त वाहिका संबंधी समस्याओं वाले लोगों में अधिक आम है। आपकी कोरोनरी धमनी में अचानक और गंभीर ऐंठन कसने से आपकी धमनी में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, भले ही वहां प्लाक का निर्माण न हुआ हो। धूम्रपान कोरोनरी ऐंठन के लिए एक जोखिम कारक है। यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो अत्यधिक ठंड या बहुत तनावपूर्ण स्थितियों के कारण आपको ऐंठन होने की अधिक संभावना हो सकती है। कोकीन जैसी दवाएं भी कोरोनरी ऐंठन का कारण बन सकती हैं। कोरोनरी धमनी एम्बोलिज्म तब होता है जब रक्त का थक्का आपके रक्त प्रवाह से गुजरता है और आपकी कोरोनरी धमनी में फंस जाता है। यह आपकी धमनी के माध्यम से रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन या ऐसी स्थितियां हैं जो रक्त के थक्कों के जोखिम को बढ़ाती है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या गर्भावस्था। सहज कोरोनरी धमनी विच्छेदन SCAD तब होता है जब आपकी कोरोनरी धमनी के अंदर एक आंसू बन जाता है, फिर फटने पर रक्त का थक्का बन सकता है या फटा हुआ ऊतक ही आपकी धमनी को अवरुद्ध कर सकता है। SCAD तनाव, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि और गर्भावस्था के कारण हो सकता है। यह स्थिति उन महिलाओं में अधिक आम है जो 50 वर्ष से कम उम्र की है या गर्भवती है और जिन लोगों को मार्फन सिंड्रोम है। अन्य स्थितियां दिल के दौरे के समान लक्षण पैदा कर सकती हैं। आपका डॉक्टर उनका निराकरण करने के लिए आपके सभी परीक्षण परिणामों को देखेगा। दिल का दौरा पड़ने का खतरा क्यों बढ़ता है? कुछ जोखिम कारक इस बात की अधिक संभावना बनाते हैं कि आपको कोरोनरी धमनी रोग विकसित होगा और आपको दिल का दौरा पड़ेगा। जोखिम कारक जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन शैली की आदतें, जैसे एक अस्वास्थ्यकर आहार जिसमें संतृप्त वसा या सोडियम से भरपूर बहुत अधिक खाद्य पदार्थ खाना शामिल है। नियमित शारीरिक गतिविधि का अभाव। धूम्रपान। अन्य चिकित्सीय स्थितियां, जैसे उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप या प्रीक्लेम्सिया। बाहरी लिंक, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा या मधुमेह, उच्च रक्त ट्राइग्लिसराइड्स, अधिक वजन और मोटापा। यदि आपके पास इनमें से 3 या अधिक स्थितियां हैं जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है, तो इसे मेटाबोलिक सिंड्रोम कहा जाता है। इससे आपको दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है। जोखिम कारक जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आयु, पुरुषों में 45 वर्ष की आयु के बाद और महिलाओं में 55 वर्ष की आयु के बाद या रजोनिवृत्ति के बाद हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। प्रारंभिक हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास। यदि आपके पिता या भाई को 55 वर्ष की आयु से पहले कोरोनरी धमनी रोग का निदान किया गया था, या यदि आपकी मां या बहन को 65 वर्ष की आयु से पहले कोरोनरी धमनी रोग का निदान किया गया था, तो आपको अधिक जोखिम है। बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमण। दिल का दौरा पड़ने का कारण क्या है?
दिल का दौरा पड़ने का सबसे आम कारण कोरोनरी धमनी रोग है, जो हृदय रोग का सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब आपकी कोरोनरी धमनियां आपके हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंचा पाती है। अधिकांश समय कोरोनरी धमनी रोग तब होता है जब प्लाक नामक एक मोमी पदार्थ आपकी धमनियों के अंदर जमा हो जाता है, जिससे धमनियां संकीर्ण हो जाती है। इस प्लाक के निर्माण को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। यह कई वर्षों में हो सकता है और यह आपके हृदय की मांसपेशियों के कुछ हिस्सों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। प्लाक जो धमनियों को धीरे धीरे संकीर्ण करते हैं, समय के साथ एंजाइना का कारण बनते हैं। अंततः आपकी धमनी के अंदर प्लाक का एक क्षेत्र टूटकर खुल सकता है। इससे प्लाक की सतह पर रक्त के थक्के बनने लगते हैं। यदि थक्का काफी बड़ा हो जाता है तो यह आपके हृदय में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। यदि रुकावट का तुरंत इलाज नहीं